हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको भिन्नों का घटाना सिखाएंगे कि भिन्नों को कैसे घटाते हैं, यानी कि सबट्रैक्ट कैसे करता है। सबट्रैक्ट हमेशा करने के लिए, घटाने के लिए हमेशा दो ही भिन्न होनी चाहिए। आज हम आपको लाइक फ्रैक्शन का सिखाएंगे, यानी कि समान भिन्न, जिनमें आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले आपको यही देखना होता है, क्या आपकी जो भिन्न दी हुई है, जो फ्रैक्शन आपको मिली हुई है सोल्व करने के लिए, क्या वे लाइक हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए लाइक फ्रैक्शन होती क्या है। जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं वही लाइक फ्रैक्शन होती है। देखो, इनके हर सेम है, 10 10 है, तो इनमें हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी कुछ स्टूडेंट देखते नहीं कि भाई इनके हर बराबर हैं और फिर एलसीएम ले लेते हैं, तो वे अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन क्या होती है। हमेशा न्यूमरेटर ही माइनस होते हैं और न्यूमरेटर ही प्लस होते हैं। डेनोमिनेटर ना कभी माइनस होते ना कभी प्लस होते, इस बात को भी ध्यान रखें। ठीक है, तो आप माइनस कर दीजिए। 5 में से 3 माइनस कर दो, 2 आ गया, 2/10 आ गया। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कौन सी फ्रैक्शन आई। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि उचित भिन्न है ना। लेकिन ये अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो हमें जो भी आंसर लाएंगे हमेशा लोएस्ट टर्म में ही लाना। तो देख लीजिए, क्या 2 के टेबल में 10 आ रहा? अगर आ रहा तो हम इसी से ही काट देंगे। ठीक है, और लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका अगर आप एचसीएफ भी लोगे तो भी इसका एचसीएफ 2 ही आएगा। अब 2 से इसे डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो आंसर आ गया 1/5। तो आप जानते हैं 1/1 और 5 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो ये जो किसी एक टेबल में नहीं आते तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1। ठीक है, तो ये सवाल हमारा कंप्लीटली हो चुका है। अब देखो, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। अब माइनस करो, तो 50 में से 35 माइनस कर दिए, क्या बचा? 15 बच गए। 15/17 आप देख सकते हैं 15 और 17 किसी भी टेबल में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि 17 क्या है? एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर किसी टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो इसका यही आंसर रहेगा। और वैसे भी ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड ने वो नहीं है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर होती तो आप इसे मिक्स्ड में चेंज कर लेते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये भी आपके क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। 30 है, 30 में से 15 गए, 15 बच गए, और यहाँ 20, क्योंकि डेनोमिनेटर ना प्लस होते ना माइनस होते। तो लेकिन ये भी उचित भिन्न है आपकी, तो आप इसे क्या में चेंज करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसे लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। समझ गए? संक्षिप्त रूप में चेंज करेंगे, हिंदी में बोले तो सबसे पहले इनका एचसीएफ ले लो, यानी कि महत्तम समापवर्त ले लो। देख लो किस एक टेबल में दोनों आता है, वो टेबल बड़े से बड़ा होना चाहिए, है ना। 5 के में आ जाएंगे, तो 5 इनका एचसीएफ होगा, नहीं तो आपको लेकर लेना पड़ेगा अगर आपसे नहीं आता तो। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 3/4 किसी टेबल में नहीं आते एक में, तो क्या हुआ? ये इसका एचसीएफ होगा, ये इसकी लोएस्ट टर्म है। समझ गए जी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले, यानी कि मिश्रित भिन्न वाले। मिश्रित भिन्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, अब हमें ये देखना है जी। ठीक है, कि मिश्रित भिन्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। मिश्रित भिन्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इनके होल रिमूव करने, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमें इन्हें अनुचित भिन्न में बदलना, इम्प्रॉपर भिन्न में चेंज करना। कैसे करेंगे? जो भी आपके पास होल है और जो डेनोमिनेटर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो न्यूमरेटर है उसे ऐड कर देंगे। कहने का मतलब है जो आपका सही है और हर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी और अंश को प्लस कर दिया। 8 3 जा 24, 24 और 2 26। अब 8 1 जा 8, 8 और 3
11। और आप देख सकते हैं जो हर है वे बराबर है, लाइक फ्रैक्शन है, डेनोमिनेटर सेम है। अब माइनस कर लो, तो 6 में से 1 गए 5 और 2 में से 1 गए 1। लेकिन देखिए अब जो हमारी फ्रैक्शन आई वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, अनुचित भिन्न आ गई। तो अनुचित भिन्न में तो आंसर नहीं आता, तो हमें इसे मिक्स्ड में चेंज करनी पड़ेगी। मिक्स्ड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 15 को 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 1 जा 8, बच गए 7। तो जो आंसर आएगा वो तो हमारा होल बनेगा, यानी कि इंटीग्रल पार्ट बनेगा। और इसके बीच हम बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो रिमाइंडर आया उसे ऊपर लिख देंगे, अंश बना देंगे, जिससे भाग दिया उसे डेनोमिनेटर बना देंगे। और 7/8 किसी भी टेबल में नहीं आते, तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में है। न करना होती तो इसे भी लोएस्ट टर्म में करना होता। ठीक है जी। अब एक और है क्वेश्चन ऐसा ही। तो 5 6 जा 30 और 3 33 माइनस 3 2 जा 6 और 1 7। देखो हमने लाइक फ्रैक्शन कहा था, ये गलती से 3 लिखा गया, हम यहाँ पे 5 ही कर देते हैं। 5 2 जा 10 और 1 11। ठीक है जी, क्योंकि हम सारे सवाल आपको लाइक फ्रैक्शन के ही समझा रहे। तो 3 में से 1 गए 2 और 3 में से 1 गए 2। तो जो आपकी फ्रैक्शन आई ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, इसे भी आपको मिक्स्ड में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि मिश्रित भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। 5 4 जा 20, बच गया 2। तो जी क्या आंसर आ गया 4। 4 तो होगा आपका होल या सही या इंटीग्रल पार्ट, और जो नीचे बचा रिमाइंडर है वो अंश बन जाएगा, जिससे भाग दिया वो डेनोमिनेटर। और 2 और 5 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो इसलिए इनका एचसीएफ 1 होगा, तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में है और यही आंसर है। ठीक है जी, जो क्वेश्चन सिखा दिए चाहे कितने भी बड़े हो कितने भी छोटे हो, कोई भी ऐसा अलग क्वेश्चन नहीं मिलने का आपको जो इस मेथड से अलग होकर चला जाए। सभी क्वेश्चन जितने भी आपकी बुक में है, चाहे कोई सी भी बुक हो, किसी भी स्कूल की हो, किसी भी क्लास की हो, जो मेथड आपको सिखा दिया सभी क्वेश्चनों में वही मेथड अप्लाई होगा। बस क्या फर्क रह सकता है, डिजिट चेंज हो सकती हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। करने का तरीका ढंग सोचने का यही रहेगा जो बताया जा रहा। अब देखिए, अब इस तरह के सवाल ले लो। तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, इसके नीचे हमने 1 मान लिया अपने पास से, -6/5। ठीक है जी, अब हमें तो थोड़ा अपना समय बचाना, तो हम इसका एलसीएम ना ले, या अगर कोई भी डिजिट यहाँ लिखी हुई हो तो आप सोच लो कि भाई इसका एलसीएम यही संख्या होती है अगर इधर खाली स्थान है तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ 5 करना, तो 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो बच गए हमारे यहाँ 6/5 है, तो यहाँ 9/5 आंसर आ। तो स्टूडेंट अब इसे क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है मिक्स्ड में चेंज कर लेंगे। 5 1 जा 5, बच गए 4, तो 1 होल 4/5 आंसर आ गया, है ना। अगर आप इनका एलसीएम ले तो भी एलसीएम भी लेगा, देख लो आप, तो भी यही आएगा। अगर एलसीएम ले लिया आपने तो आप कैसे करेंगे इसे, ऐसा करेंगे। आपने ये मान लिया 5 5 एलसीएम आ गया, तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 बार डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई 3, माइनस का चिन्ह लगाओ, और 5 1 जा 5 और मल्टीप्लाई 6, है ना। 5 3 जा 15 और 6 1 जा 6 और बच गया 9/5। तो देखो इस तरीके से करा तब भी यही आंसर आया, इस तरीके से करा
तब भी यही आंसर आया, ये आ रहा 9/5, देख लीजिए। और एक मेथड हो रहा है हमारे पास, है ना, उसे भी यूज कर लेंगे, वो इनसे भी आसान है। अगर आप चाहे तो इसी मेथड का प्रयोग करें, इन दोनों मेथड को ही छोड़ दें, आप इन्हें करें ही ना। ठीक है, क्या करना, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 5 3 जा 15 और 6 माइनस कर दो 15 में से, भाई -6 है ना, -6 कर दो तो 9/5, वही आंसर आ गया। अब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लो। आया ना, देखो वही आंसर। तो इसे मैं आपको इसी तरीके से सिखा रहा। तो अगर आप चाहे तो एलसीएम लेकर आप बड़े मेथड से निकालना चाहे तो सर उसमें खमखा टाइम बर्बाद करके क्या फायदा। अगर हमारा जितना समय बचेगा उतना समय हम दूसरे क्वेश्चन में देंगे, है ना। तो 8 4 जा 32 और 2 माइनस कर दिया तो 30 आ गया, है ना। अब इसे भी 4 से कर लो, 4 7 जा 28, बच गए 2, तो 7 होल 2/4। तो ये जो हमारी फ्रैक्शन पार्ट है, होल पार्ट तो वही रहता है, फ्रैक्शनल पार्ट जो है यानी कि भिन्न का भाग, ये हमारा क्या है, ये हमारे लोएस्ट टर्म में नहीं है। अगर हम इन दोनों का ऐसे अपने 2 आ जाएगा तो से होल सेम का सेम रहता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आंसर आ गया 7 होल 1/2। तो देख लो, अगर ये आंसर दे रखा बुक में, अगर बुक में ये आंसर दे रखा तो इस पर टिक लगा दो, और ये वाला दे रखा तो इस पर टिक लगा दो, और ये वाला ऑप्शन दे रखा तो इस पर टिक लगा दो। तीनों में से कोई ना कोई तो एक ऑप्शन देगा ही। ओके स्टूडेंट, तो आपको पता ही चल गया होगा कि आपके फॉर्म आ चुके हैं। अब अपने फॉर्म जल्दी जल्दी फिल करें ताकि कोई गड़बड़ ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।